हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक भूतिया कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है श्रापित हवेली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं भी एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई नहीं रहता क्यों, बल्कि लोग इस रास्ते पर आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी खंडहर नहीं, बल्कि ये हवेली एक श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या इसके पीछे की कहानी? तब एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने को सोचा। इस बार सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मारी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उससे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस भी थी, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपने पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक खुफिया कमरे में छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें से जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेकर वहाँ से चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, परंतु में वह कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प के वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोगों ने हवेली गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो पत्नी अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। इसका पति आएगा और उससे कमरे से आज़ाद करेगा और आज भी उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग बिना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने और रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चौराहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर उसका मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने के लिए। इसीलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही भूतिया कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।